नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल खटकड़ टोल पर खटकड़ टोल की बात करूं तो कई बार सुर्खियों में रहा है, फेमस रहा है और जगह जगह पर पिछाड़ भी है खटकड़ टोल की। लेकिन जो यहाँ पर खटकड़ टोल पर दिया कर दे, खटकड़ टोल फ्री करा जा करता, कभी किसानों के द्वारा कभी और संगठनों के द्वारा। लेकिन अब की बार है जो बड़ी खबर क्या है, बड़ी खबर ये है जो खटकड़ टोल के कर्मचारी है जो आने जाने वालों से झगड़ने का भी मामला सामने आता है। कोई टोल नहीं देता तो उसको रुकवा कर टोल लेने का काम करते हैं। लेकिन ये खुद अपनी सैलरी से भी परेशान है, सैलरी भी इनको टाइम पर नहीं मिल रही। ये खुद लोगों से लेते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं। कुछ गाड़ी वाले ऐसे आते हैं नहीं रोकते, टोल तोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा होता है या फिर उनसे टोल लेने का ये काम करते हैं। कंपनी के लिए या ठेकेदार के लिए टोल लेते हैं, लेकिन इनको खुद समय पर सैलरी भी नहीं मिल रही है और जो तनख्वाह इनकी वो भी कम है। तो सारी बात करांगे, कब से परेशान है, कब से इनकी सैलरी नहीं आ रही। भाई राम राम सभी ने। अच्छा भाई जी, देखो टोल पर और कोई लोग धरना दिया करते फरी या किसान की बात हो या मजदूर संगठन की बात हो, लेकिन अब की बार खुद टोल के कर्मचारी परेशान है, धरना बैठे, क्या कारण है? भाई साहब बात ऐसी है, ये कंपनी आए 7 महीने के लगभग, शुरू से ही हमारी सैलरी कभी टाइम पे नहीं आई। हम हर बार जाके जीएम के साहब अपने बोल रहे थे साहब सैलरी डलवा दो, बोलते आ जाएगी। चलो हमने बहुत इतना सब्र किया है, 7 महीने हो गए, लेकिन अब की बार पिछले महीने की कोई सैलरी नहीं आई हमारी। आज होगी 25 तारीख, मतलब एक तो सैलरी नहीं आई। 7 महीने हो गए, 7 महीने से 1 महीना पीएफ कटा था, वो भी बच्चों का 200-300 रुपए। 200-300 रुपये मजाक है, एक पीएफ के नाम पे मजाक ही है तो लगाओ। उसके बाद वो भी नहीं है, 6 महीने से वो पीएफ डाला ही नहीं फिर बच्चों को। मतलब पीएफ है, ईएसआई है, हाँ सब कुछ है, ईएसआई भी है, पीएफ भी है, वो डाल ही नहीं रही। 2 मुद्दे हमारे। अच्छा, इससे पहले मिला करता अपना पीएफ भी और ईएसआई भी? कंपनी ने पीएफ काटा है, पूरा काटा है। उससे पहले स्काईलार्क थी, बच्चों का 9,500 सैलरी देते थे, 1800 पीएफ काटते थे वो। सबका टाइम से सैलरी थी, अगले दिन पीएफ भी जुड़ता था जी। इस महीने इसका कंपनी का मैंने पहली बार देखा है। अच्छा, 7 महीने तक यह कंपनी जब तक परेशान हो, शुरू दिन से ही सैलरी के टाइम से शुरू से ही परेशान है इसमें। मतलब पहली बात तो यहाँ पीएफ भी खा गए, उसके बाद फिर भी टाइम पे दे तनख्वाह। अब ये लगा लो लगभग 2 महीने हो गए, 25 तारीख हो गया, 2 ही महीने लगा के चलो आप। अब 10,000 रुपए एक बच्चा सैलरी ले रहा है, 2 महीने अगर वो भी ना मिले, वो अपना घर का खर्च कैसे चलेगा भाई जी? बिल्कुल। क्या वो राशन दे दिया घर में लाके, क्या क्या जरूरत नहीं होती। किसी के घर दवाई 3-3 हज़ार की दवाई, यहाँ बूढ़े माँ बाप है, किसी का 18-20 हज़ार सैलरी है जो टोल का काम कर रहे हैं। भाई साहब 31 दिन अगर बच्चा ड्यूटी करता है ना, तब जाके 10,000 है, तब जाके 10,000। मतलब अगर कोई राष्ट्र नहीं बीच में मारता है तो सैलरी कट होके आओ। आप 18,000 की बात कर रहे हो। पहले देखो भाई, बिल्कुल शोषण हो रहा है। 4 दिन का रास्ता जो हर किसी ने मिला, चाहे किसी भी कंपनी में हो। पीएफ और ईएसआई की बात करें तो वो भी नाम मात्र मिल रहा है, पहले मिले थे, लेकिन अभी इस कंपनी के आने के बाद जो ये ठेकेदार आ रहा है, इसके आने के बाद कोई पीएफ नहीं मिल रहा। अभी कंपनी के थ्रू आप है? नहीं, यही तो सबसे मेन मुद्दा ही यही है। मतलब कंपनी का टोल ये एसडीएम का है, उन्होंने जो लोकल के बाढ़ के यहाँ पे LATC सुपरवाइजर, उन्होंने ठेका दे रखा है यूएसएस कंपनी को। यूएसएस कंपनी जो कंपनी कर रही है सारा, हाँ, वो 3 दिन से बैठे हैं, आ ही नहीं रहा कोई भी उनका मुलाजिम दे पूछने के लिए तुम्हारा असल मुद्दा क्या है। कोई बात होगी, विवाद है, बात से समाधान हो सकता है। मतलब जिसने कमा कर दे रहे वो आके पूछ भी नहीं रहा, वो तो हमें पूछे नहीं रहा, हमारा तो फोन कराने फोन भी नहीं उठा रहा। बस तुम बैठे हो 2-3 दिन हो गए, तो तुम्हारा मुद्दा क्या है, कैसे संतुष्ट भी तो होती है कोई बात करके। बिल्कुल। वो आ ही नहीं रहे, उनको तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से कंपनी से पैसे लिए, उनका प्रॉफिट बना, वो दो ना दो। कंपनी अगर 10 को दे रही हो, 20 को डालेंगे उसके तो कमा के दे रहे हो, तो सैलरी भी नहीं दे रहे, वो हमारी सैलरी नहीं दे रही। ये देखो भाई, 10,000 रुपए सैलरी है इनकी और वो भी 2-3 महीने तक नहीं मिल रही, तो किस तरह का काम चलाएंगे? उसी में उम्मीद टिक रही है कि घर का खर्चा चलाना है, बच्चे फीस भरने हैं, सारी की सारी उम्मीद है जो इसे तनख्वाह पर टिक रही है, लेकिन यहाँ भी टाइम पर नहीं मिल रही। किस तरह से काम चला रहे हो, किस तरह से काम चला रहे हो? बस उनमें जी मजबूरी है, काम तो के चल रही है, काम तो के चल रही है जी। बस वही बात है, अपने 1-2 यार दोस्त पर उधार लेने पड़े हैं, बस उस हिसाब से काम चल रही है और काम तो के चल रही है जी। मतलब चुप भी नहीं रह सकते यार, रो भी नहीं सकते, वो काम हो रहा है, काम हो रहा है जी, जमा बुरा हाल कर रखे हैं। अगर बच्चे सैलरी के लिए बोल रहे हैं या दबाव डालना, तो वो सीधा जवाब दें, भाई करनी है करो, नहीं घर जाओ, नहीं घर जाओ। हाँ, नहीं अपना अगर तुम्हारा पड़ता नहीं तो अपने घर जाओ। पड़ता के बाद जो काम कर रहा है वो तो देने पड़ेंगे यार। एक उम्मीद लगा आदमी जरा काम कर रहा है, जिस भी एम्प्लॉय का जितना कम से कम जिस रेट लगाए तो 18,000 सैलरी कम से कम हर जगह है, मतलब आधी सैलरी दे रही है, 8,000 तो वही कम हो गए।
आधी ये लगाओ, उसका तो 8,000, तो सोचो 10,000 में से क्या आया है। और 2 महीने में अगर वो सैलरी नहीं मिलेगी तो ये अपना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो बेचारे और ढोल पीटेंगे। ये दिखा दिया भाई खटका टोल के जितने भी कर्मचारी हैं, एक तो इनको सैलरी कम दी जा रही है। NHAI के अनुसार है जो इनकी सैलरी 18,000 रुपये बना है, लेकिन इनको जो 10,000 दिए जा रहे हैं और कोई राष्ट्र नहीं है, बीच में कोई छुट्टी नहीं है भाई साहब, कोई भी, कोई 30 त्योहार की भी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, त्योहार के लिए 30 त्योहार भी नहीं पूरा महीना ही करनी है जी दिन बस। क्या है 18,000 रुपये सैलरी ऑपरेटर की है NHAI के रूल के हिसाब से, सुपरवाइजर की 28,000 रुपये, राष्ट्रीय का बीच में 4 छुट्टी, इंचार्ज की सैलरी 32,000 रुपये, बीच में वो तो खा रहे हैं, ऊपर से 2-2 महीने से लड़कों को सैलरी नहीं दे रहे। और ऊपर से जब बात करें, जो उनका मैनेजर है राजू पांडे करके, वो बोल रहा है कि रिजाइन लिख दो। उसको अब सीधी चेतावनी ये है, वो रिजाइन लिखवाओ आके, हम रिजाइन देंगे। रिजाइन दे दोगे? उसको वार्निंग है ये, उसको ये मीडिया के माध्यम से धमकी है, रिजाइन देंगे लेकिन आगे रिजाइन लेके जा, सीधी बात है ये। और अब हमारी 2 ही डिमांड, कोई आ रहा है कंपनी तरफ से? कोई नहीं आ रहा है। SDM कंपनी के थे, वो भी धीरे धीरे निकलने लग रहे हैं, एक एक करके सब निकल गए हैं। 3 बंदे थे, अब रह गए 2। मैंने ऐसा लग रहा है 30 तारीख के बाद ये भी ना रहेंगे, 1 तारीख के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। और अब हमारा एक ही समाधान है, 2 डिमांड है हमारी। लड़कों को 18,000 प्लस तो सैलरी, PF, 4 छुट्टी होगी तो कोई एजेंसी हो, इसमें SDM हो, USS हो, XYZ, कितनी एजेंसियों में कोई मतलब नहीं है। हम लेंगे NHAI के रूलेशन के हिसाब से, नहीं हम अदर पर्सन किसी को नहीं चलाने देंगे। 24 घंटे का कल टाइम दिया था, उस 24 घंटे का इंतजार में है। इनका ना कोई नुकसान कर रहा है, लड़के शांति से भाव से बैठे हैं, हम फिर भी इनकी सपोर्ट में खड़े हैं। 2-4 आदमी जो भी हैं कंपनी की तरफ से, कुछ SDM का स्टाफ है यहाँ, कुछ USS का है। SDM का स्टाफ भी इनकी मैनेजमेंट में है, इनको छोड़ के नहीं भाग रहे हैं। लेकिन अगर ये लड़कों को छोड़ के भागेंगे तो भाई इस बात का इलाज हर एक बात का होगा। वो तो आगे बोल रहे हैं कि हमने कड़ा की है, कहाँ की कंपनी महाराष्ट्र की है। हाँ, और जो USS है ये है करनाल की। NHAI के तहत टेंडर मिला था, SDM ने किया गया सिक्योरिटी का दे दिया अलग से USS को, और मैन पावर में रख लिया अपना ऑफिस स्टाफ अलग से। अब सिक्योरिटी वाला बोल रहा है हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। 3 दिन हो गए लड़कों को एक साइड बैठे ने, 3 दिन के बाद भी जब मैनेजमेंट नहीं हुई तो एक बात बताओ, वो होश के आपको कर देंगे कुछ समाधान इस बात का। टाइम पर सैलरी भी नहीं मिल रही, लेकिन कई बार देखा तो जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो टोल कर्मियों के साथ हो, जैसे आप जैसे लोगों के साथ हुआ है। उनका कहने का उनका सोच क्या है कि ये लोकल के लड़के हैं, इनको नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है। हमें ये पता तुम कितनी सैलरी रिक्वायरमेंट करा रहे हो, कितने लड़कों की यहाँ की कैपेसिटी है, जो कुछ है हमें सब बातों पता है। लेकिन बात वही है, उनका चूल्हा यहाँ से चल रहा है, हमारा चूल्हा वहाँ से चल रहा है, बात है सीधी ये। लेकिन अब यार जब ये लड़के 2-2 महीने हो गए, किसी के लड़के की फीस नहीं जा रही, किसी के घर पे दूध नहीं आ रहा, किसी का दुकान वाला उधार नहीं कर रहा, तो अब मजबूरी में लड़के करेंगे क्या? सारी परेशानी अब सब लोगों को ठीक होनी पड़ेगी। नॉलेज हमको सब बातों की है, हमें ये भी पता है NHAI कितनी रिक्वायरमेंट दे रही है, कितने एम्प्लॉय यहाँ चाहिए और कितने % हमारे चाहिए, कितने मैनेजमेंट में ऑफिस में हमारे एम्प्लॉय चाहिए। हमको हर एक बात की नॉलेज है, लेकिन सोचते ये हैं चलो यार कोई ना अपना काम चल रहा है, हमें फिर भी कोई मतलब नहीं, सैलरी दो, PF डाल दो, लड़कों का रोजगार चलता रहेगा। अपने ही भाई हैं ये, 40 दिन में अपने स्टॉल पे नौकरी मिल रही है, ये रोजगार ये मान के ना सोच लो कि मेरा है, ये रोजगार सबका ही है एक साथ में। अभी कोई टाइम दियो आप तक, इस टाइम पर आपकी सैलरी आ जाएगी, आगे तो यू टाइम रहेगा? टाइम उन्होंने कुछ नहीं दिया है। उनके मैनेजर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो उनके GM के पास कॉल की, उनका GM ने एक ही बात की कि SDM कंपनी ने हमारा 2 महीने से बिल नहीं पास किया है। जब कलेक्शन कंपनी के बीच और सिक्योरिटी एजेंसी के बीच लगाने की बात हो है तो 2 बात खोले जाती हैं। हम आपका बिल करेंगे 3-4 महीने बाद पास, लेकिन आप लड़कों को सैलरी दोगे टाइम टू टाइम। टोल चलना चाहिए, आपकी मैनेजमेंट आपको खुद ने देखनी है, लेकिन वो तो पहले यही अड़ा रहे हैं, उन्होंने बिल पास नहीं किया। इसका मकसद तो ये हो गया, उन्होंने इनसे उठाया, बीच में अपना कमाया और इनको दे दिया 10,000। वो तो इसका मतलब 6,600 रुपये कंपनी की जिम्मेवारी, वो कंपनी अपनी निभा नहीं रही। वो तो 6,600 रुपये अपने हिसाब से खा रहे हैं, वो तो बचत के चक्कर में बैठे हैं। तो बस अब डिमांड खाली ये 3 है, सैलरी, PF और USS को हटा के सीधा लड़कों को मैन पावर SDM की तरफ से की जाए तो टोल चलेगा। नहीं 24 घंटे का टाइम कल दिया था, अब उस 24 घंटे का टाइम का इंतजार है। बिल्कुल भाई, कल जो टाइम भी दिया था और जो बीच में कंपनी है USS जो करनाली कंपनी है उसको हटाने के बीच से मांगा, क्योंकि उसी कंपनी की वजह से ये लोग परेशान हैं। आज जो दाना बैठे हैं, तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है और आपके 100 विचार के आपने कमेंट में देना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।